हेलो एवरीवन, मैं हूं समीर महाजन आपके अपने YouTube चैनल द लॉजिकल मास्टर से। और आज मैं आपके लिए टेंसेस पर थर्ड वीडियो लेके आया हूं जो है पास्ट टेंस। और जिन दोस्तों ने मेरी पहली दो वीडियोस नहीं देखी जो थी इंट्रोडक्शन टू टेंसेस एंड प्रेजेंट टेंस, तो प्लीज़ पहले मेरी पिछली दो वीडियोस देखें और फिर अब इस वीडियो पे जंप करें। और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस को डिटेल में। सो लेट्स प्रोसीड। पास्ट टेंस जब हमें एक्शन पास्ट टाइम के बारे में बताता है तो उसे हम पास्ट टेंस बोलते हैं। इसकी फोर काइंड्स होती हैं: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में हमें जो काम किया होता है उसके बारे में बताते हैं। आ, ई, ए, ओ, ता, था, ती, थी, ते, थे जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, राम वेंट टू टेम्पल, सब्जेक्ट यहाँ पे राम, गो की सेकंड फॉर्म वेंट टू टेम्पल। ही ओबेड माई एडवाइस, सब्जेक्ट ही, ओबे की सेकंड फॉर्म ओबेड, माई एडवाइस। आई वॉन्टेड टू बाय लैपटॉप, सब्जेक्ट आई, वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड टू बाय लैपटॉप। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे क्योंकि डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म होती है, तो ऑलरेडी हम सेकंड फॉर्म का यूज हम डिड के साथ कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राधा डिड नॉट लीव देयर, राधा सब्जेक्ट, did not first form of verb leave there। We did not teach, subject यहाँ पे we did not teach। She did not attend college। Interrogative sentence, did plus subject plus first form of verb plus object plus question mark। For example, did she eat twice a day, did subject यहाँ पे she, eat first form of verb twice a day। Did you sing, did subject यहाँ पे you, sing first form of verb। Did Ram obey elders, did subject यहाँ पे Ram, obey first form of verb elders। Double interrogative sentence, WH family plus did plus subject plus first form of verb plus object plus question mark। WH family में include होते हैं who, how, where, why, what, when, whom, whose। For example, how did he perform, WH फैमिली से हाउ, डिड, सब्जेक्ट यहाँ पे ही, परफॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हेन डिड यू सिंग, WH फैमिली से व्हेन, डिड, सब्जेक्ट यहाँ पे यू, सिंग। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, डिड राम नॉट ओबे एल्डर्स, डिड सब्जेक्ट यहाँ पे राम, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे यूज हो रही है ओबे की, एल्डर्स। डिड दे नॉट सिंग अ सॉन्ग, डिड सब्जेक्ट यहाँ पे दे, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे सिंग अ सॉन्ग। डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, Why did Ram not obey elders? Why हमने WH फैमिली से लिया, did सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, not obey first form of verb, elders object। When did I not help you? When WH फैमिली से did सब्जेक्ट यहाँ पे I, not first form of verb help और object you। Usage of simple past to express completed action in the past। I went to the cinema yesterday। To describe a series of completed action in the past, I finished work, walked to the beach and found a nice place to swim। To express habits in the past, when I was young, I always did my homework on time। Unreal imaginary things, if I got the lottery, I would buy a house। जब हम unreal बात करते हैं जो काल्पनिक बातें होती हैं। That's all for simple past। Past continuous tense, affirmative sentence, subject plus was or verb plus first form of verb plus ing plus object।
जो भी कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, चाहे पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, हम हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी ही यूज़ करते हैं। अब वॉज कहाँ यूज़ होता है और वर? वॉज आई, ही, शी, इट और एनी नेम और सिंगुलर। वर वी, यू, दे और प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, राम वॉज गोइंग टू टेम्पल। राम सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम वॉज का यूज करें। वॉज वो प्लस आईएनजी, गोइंग टू टेम्पल। आई वॉज वेटिंग फॉर यू। आई सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई के साथ हमने वॉज यूज किया। वेट प्लस आईएनजी, वेटिंग फॉर यू। दे वर मेकिंग नॉइस। दे थर्ड पर्सन प्लूरल, दे वर मेकिंग, मेक प्लस आईएनजी, मेकिंग नॉइस। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस was a verb plus not plus first form of verb plus ing plus object. For example, Radha was not living here. Subject यहाँ पे राधा, राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ हम was का यूज करेंगे प्लस not, राधा was not, live प्लस ing, living here. We were not playing. सब्जेक्ट we है, प्लूरल है, इसके साथ हम were का यूज करेंगे not play प्लस ing, playing. I was not attending college. I फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम was यूज करते हैं, was not attend प्लस ing, attending college. Interrogative sentence, was a verb plus subject plus first form of verb plus ing plus object plus question mark. For example, was she eating apple? अब she थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम was से स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब। was she eat प्लस ing, eating apple. were you singing? were you थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, लेकिन you के साथ हम were ही यूज करते हैं। were you singing, sing प्लस ing, singing. was I disturbing you? I फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसलिए हम was I disturb plus ing, disturbing you. Double interrogative sentence, WH family plus was of verb plus subject plus first form of verb plus ing plus object plus question mark. For example, how was she eating apple? How WH family, she third person singular है, इसलिए was she eating, eat plus ing, eating apple. When were you singing a song? When WH family से you के साथ हम were लगाते हैं। When were you, sing plus ing, singing a song. Interrogative negative sentence, was or were plus subject plus not plus first form of verb plus ing plus object plus question mark. For example, was Ram not obeying elders? राम थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हम was लगाएंगे। not, obey प्लस ing, obeying elders. were they not singing a song? they थर्ड पर्सन प्लूरल है, were they not, sing प्लस ing, singing a song. was I not disturbing you? I फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसलिए was I not disturb प्लस ing, disturbing you. Double interrogative sentence, WH family plus was of verb plus subject plus first form of verb plus ing plus object plus question mark. For example, how was she eating apple? WH family से how, she third person singular, इसलिए was she, eat plus ing, eating apple. When were you singing a song? WH family से when, you के साथ हम were लगाते हैं, were you, sing plus ing, singing a song. Interrogative negative sentence, was a verb plus subject plus not plus first form of verb plus ing plus object plus question mark. Was Ram not obeying elders? राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम was का यूज करेंगे। was Ram not, obey plus ing, obeying elders. were they not singing a song? they थर्ड पर्सन प्लूरल, इसलिए हम were they not, sing plus ing, singing a song. was I not disturbing you? I फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसलिए हम was लगेंगे, was I not disturbing you.
डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH family plus was of verb plus subject plus not plus first form of verb plus ing plus object. For example, why was Ram not obeying elders? Why WH family से Ram थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए was Ram not obey plus ing obeying elders. When was I not helping you? When WH family से I फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसलिए was I not help plus ing helping you. अब हम पढ़ेंगे यूसेज ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस. इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट. I was driving to work when I crashed my car. Past habit. My mother was always complaining about my room when she went there. Parallel action. I was studying while my brother was watching TV. Specific time as an interruption. Last night at 6 p.m. I was eating dinner. A series of parallel action. When I came to the school bell was ringing, many students were running towards the garden, teachers were going out from classrooms. Emphasis on length of action. I was working in the garden all day. Story background. While I was driving to work yesterday, and so on. To describe repetition and irritation. I was complaining in the class that now, जैसा कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी पढ़ा था, कुछ स्टेटिव वर्ब्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म्स में नहीं होते, और वो होते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, सी, हियर, नोटिस, रिकॉग्नाइज. वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, अपीयर, लुक, सी. Verb of emotion, feel, like, love, want, wish, desire, hate, hope, refuse, prefer. Verbs of thought, think, suppose, agree, consider, trust, remember, forget, know, understand, mean, mind. Verbs of possession, own, possess, contain, consist of, belong to, have. Stative verbs are usually not used in continuous forms, present, past and future. That's all for past continuous. Now let's move to past perfect tense. Past perfect tense वो tense होते हैं जो किसी past time में पूरे हो चुके होते हैं, जिसे हम हो चुका था, हो चुकी थी, इस तरह से यूज़ करते हैं. और अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. I had passed my examination. I subject, had, passed, pass की third form है my examination. He had gone to temple. He subject, had, go की third form gone. Students had made this project. Students had, make की third form made. Negative sentence, subject plus had plus not plus third form of verb plus object. Radha had not completed the task. Complete की third form completed. He had not done this. Do की third form done. I had not attended the wedding. Attend की third form है attended. Interrogative sentence, had plus subject plus third form of verb plus object plus question mark. Had she eaten apple? Had subject यहाँ पे she, eat की third form eaten, apple. Had you sung a song? Had subject यहाँ पे you, sing की third form sung a song. Had Seema watched this movie? Had subject यहाँ पे Seema, watch की third form है watched this movie. Double interrogative sentence, WH family plus had plus subject plus third form of verb plus object plus question mark. How had she sung a song? WH family से how, had subject यहाँ पे she, sing की third form है sung a song. Where had you watched the movie since morning? Where WH family से had subject यहाँ पे you, watch की third form होती है watched
द मूवी सिंस मॉर्निंग। सिंस यूज हमने किया कि मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस had plus subject plus not plus third form of verb plus object plus question mark। had Ram not obeyed the elders। had subject यहाँ पे Ram, not obey की third form है obeyed the elders। had they not sung the song। had subject यहाँ पे they, not sing की third form होती है sung the song। डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH family plus had plus subject plus not plus third form of verb plus object plus question mark। For example, why had Ram not obeyed the elders। why यहाँ पे WH family, had subject यहाँ पे Ram, not third form of verb obey की obeyed the elders। when had I not helped you। when यहाँ पे WH family से, had I यहाँ पे subject, not help की third form helped you। अब हम यूसेज पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट के। एक्शन फिनिश्ड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। राम हैड गॉन आउट व्हेन हिज वाइफ अराइव्ड इन द ऑफिस। डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। मोहन हैड नेवर बीन टू मुंबई बिफोर लास्ट नाइट। Action started in the past and continued up to a given time in the past. We had owned that car for 10 years before it broke down. Cause and effect. I had stuck in traffic because there had been an accident. Emphasize the result of an activity in the past. I had been to London twice by the time I got a job in New York. That's all for past perfect. Now we will move to past perfect continuous tense. The past perfect continuous tense is used for an action that began before a certain point of time in the past and continued up to that point of time. और इसका एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। शी हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। अब सिंस का यूज कहाँ पे होगा? किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में सब्जेक्ट थी आई हैड बीन, वेट की थर्ड फॉर्म वेट की फर्स्ट फॉर्म वेट प्लस आईएनजी फॉर यू सिंस मॉर्निंग है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम है। और सेकंड एग्जांपल में सब्जेक्ट था शी हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंग प्लस आईएनजी फॉर 2 hours। यहाँ पे फॉर था क्योंकि ये टाइम पीरियड है। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दे हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 1 hour। सब्जेक्ट दे हैड नॉट बीन, वर्क प्लस आईएनजी वर्किंग फॉर 1 hour। फॉर यहाँ पे 1 hour एक टाइम पीरियड है। शी हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सब्जेक्ट यहाँ पे शी हैड नॉट बीन प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे हमने सिंस का यूज किया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड शी बीन वर्शिपिंग सिंस 7 o'clock। हैड शी यहाँ पे सब्जेक्ट, बीन वर्शिप प्लस आईएनजी वर्शिपिंग सिंस 7 o'clock, पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस। हैड यू बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। हैड सब्जेक्ट यहाँ पे यू, बीन स्टडी प्लस आईएनजी स्टडिंग फॉर 3 hours, टाइम पीरियड है इसलिए फॉर। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हाउ हैड शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। WH फैमिली से हमने हाउ, हैड शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, बीन सिंग प्लस आईएनजी सिंगिंग अ सॉन्ग। वेयर हैड यू बीन वॉचिंग द मूवी सिंस मॉर्निंग।
WH फैमिली से where, had, you यहाँ पे सब्जेक्ट है, been, watch प्लस ing, watching the movie since morning, एक पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए हम since का यूज कर रहे हैं. इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, had प्लस सब्जेक्ट प्लस not प्लस been प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. had Ram not been obeying the elders, had यहाँ पे आ गया, had प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया राम, not been obey plus ing obeying the elders. had they not been singing the song, had यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया they, not been sing plus ing singing the song. डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली प्लस had प्लस सब्जेक्ट प्लस not प्लस been प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, why had Ram not been obeying the elders. WH फैमिली से why, had सब्जेक्ट यहाँ पे राम प्लस not been obey प्लस ing obeying the elders. when had I not been helping you. WH फैमिली से when, had सब्जेक्ट यहाँ पे I, not been help प्लस ing helping you. Usage of past perfect continuous tense to describe a past action already started and continued up to another action or time in the past. The boys had been playing cricket for about an hour when it started to rain. To express the duration before something in the past. Ravi needed a holiday because he had been working hard for 6 months. To describe the cause of something in the past. He was tired because he had been jogging. That's all for past perfect continuous tense. Now we will move towards time expressions. वो टाइम एक्सप्रेशंस जो हमारे टेंसेस पे यूज होते हैं और हमें उनका टाइम बताते हैं. अब सिंपल पास्ट टेंस में लास्ट, ago, yesterday, then, just, now, when. Past continuous tense, when, while, as, constantly, at that time, in those days, all morning, for hours, always. Past perfect tense, for, since, already, after, just, never, yet, before, by the time, till, until. Past perfect continuous tense, for, since, when, by the time. आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब आवर चैनल. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ. जय हिंद, जय भारत. थैंक्स फॉर वॉचिंग द लॉजिकल मास्टर जी.